नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं मनीजो इंडिया न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समदड़ी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद द्वारा सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन के सहयोगार्थ हेतु भव्य कलश यात्रा आयोजित। मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के बैनर तले 7 दिसंबर 2023 को झालामंड जोधपुर में होने वाले सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन के सहयोग हेतु पंडित अशोक महाराज दादीज के मुखाबिर भागवत कथा एवं नानीबाई के मायरे का आयोजन पिछले 7 दिनों से चल रहा है, जिसमें भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश व शोभा यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत सरकार से रजी धार्मिक सामाजिक संस्था मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद द्वारा धार्मिक नगरी समदड़ी में 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ व नैनीबाई के मायरे का आयोजन खेड़ापति सोनगरा नाड़ी समदड़ी में किया जा रहा है। नगर में हो रहे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर धर्म प्रेमी लोगों में भारी उत्साह है। कथावाचक के रूप में व्यास प्रस्थ अशोक महाराज दादीज हरिया ढाना के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ जनमानस को प्राप्त हो रहा है। श्री अशोक महाराज ने कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं को प्रवचन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वाचन व श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संसार दुखों का सागर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वह अमृत है जिसके पान से भय, भूख, रोग व संताप सब कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से महापापी धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। कथा व्यास ने बताया कि धुंधुकारी अति दुष्ट था। उसके पिता आत्मदेव भी उसके उत्पातों से दुखी होकर वन में चले गए थे। धुंधुकारी वैश्याओं के साथ रहकर भोगों में डूब गया और एक दिन उन्हीं के द्वारा मार डाला गया। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप वह प्रेत बन गया और भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। एक दिन व्याकुल धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण के पास पहुंचा और संकेत रूप में अपनी व्यथा सुनाकर उससे सहायता की याचना की। गोकर्ण धुंधुकारी के दुष्कर्मों को पहले से ही जानते थे, इसलिए धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गया श्राद्ध पहले ही कर चुके थे। लेकिन इस समय प्रेत रूप में धुंधुकारी को पाकर गया श्राद्ध की निष्फलता देख उन्होंने पुनः विचार विमर्श किया। संस्थान की ओर से संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन गोयल, प्रकाश चौधरी, डॉक्टर रवि शर्मा, रामेश्वर गिरी, अरुण महाराज, जितेंद्र पंचारिया, नीतेश कुमार, रमेश मोदी, सरपंच प्रतिनिधि गोपाल माली सहित ग्रामवासियों ने भाग लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मनीजो इंडिया न्यूज।